अब घर पर ही बनाइए होटल जैसा स्वादिष्ट वेज मंचाओ सूप। ये हाक्का नूडल्स है, इसको हम पानी में बॉईल करेंगे। मैंने हमें उबलते पानी में नमक डाल दिया है और अब ये नूडल्स भी डाल देंगे। ये नूडल्स को हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और इसके बाद में हम फ्राई भी करेंगे। पानी अच्छी तरह से उबल गया है और नूडल्स भी बॉईल हो गए हैं। तो अब हम नूडल्स को निकाल के इसको स्ट्रेनर से छानेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। नूडल्स ठंडे हो गए, इसको हम प्लेट में डाल देंगे और इसमें हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं और ये डालने से नूडल्स काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल गरम हो गया है। देखिए एक नूडल मैंने डाला है, तेल परफेक्ट गरम है। तो हम सारे नूडल्स फ्राई कर लेंगे। तो सारे नूडल्स हम इसमें डाल रहे हैं। तेज आंच पे ही फ्राई करना है और ये इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हो तो तवे पे थोड़ा तेल डाल के इसको इसी तरह से सेक सकते हो जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है क्योंकि वो पूरा तेल आपका ख़राब हो जाएगा। नूडल्स बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी है। हमने इसको प्लेट में डाल दिया, गैस बंद कर दी है। तो हमारे नूडल्स फ्राई हो गए हैं। इसे हम तोड़ के रखते हैं सूप में डालने के लिए। किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वेज मंचाओ हॉट एंड सॉस सूप बनाएंगे। तो सूप बनाने के लिए ये देखिए 125 ग्राम पत्ता गोभी ली है मैंने। ये एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्ची है। ये एक हरी मिर्ची है। इसमें 7 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और कुछ बीन्स भी लिए हैं। एक गाजर है और ये मीडियम साइज़ का प्याज है। तो आइए इन सारी सब्जियों को हम बारीक बारीक करके काटेंगे। तो देखिए इन सारी सब्जियों को हमने बारीक काट के रखा है। बस अभी हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे और ये 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और अब इसमें ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची और ये प्याज को भी हमने इसमें डाल दिया है। बस प्याज को थोड़ा पकने दीजिए। सब्जियां आप अपनी पसंद की ले सकते हो। आप चाहो तो इसमें बेबी कॉर्न भी डाल सकते हो या फिर मशरूम भी डाल सकते हो। ये प्याज अच्छी तरह से भुन गया है और अब इसमें ये पत्ता गोभी हमने बहुत बारीक काट के रखा है। आप जितनी सब्जियों को बारीक बारीक काटोगे उतना सूप जल्दी बनता है। आप चाहो तो इसमें ताज़ा हरा प्याज भी आप डाल सकते हैं। तो अब ये शिमला मिर्ची भी हमने डाल दी है और ये फ्रेंच बीन भी डाल दिए हैं हमने। बस इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक इसे सौते करेंगे। ये जो सूप की क्वांटिटी हम बना रहे हैं ये 3 से 4 सर्विंग के लिए है। अब ये अच्छी तरह से सौते हो गई है सब्जियां और अब इसमें ये 1 गिलास, 2 गिलास और ये 3 गिलास हम पानी डाल रहे हैं। ये पानी का मेजरमेंट आपकी सब्जियों के ऊपर होता है। आप जितनी सब्जियां डालोगे, जितनी सर्विंग्स आप बनाओगे उतने हिसाब का आपका पानी होगा। इसमें हमने आधा टीस्पून लाल मिर्ची डाला है। ये तीखी लाल मिर्ची है। ये 1/4 चम्मच काली मिरी है। 1 टेबलस्पून हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। तो आइए एक नज़र सॉसेस के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले ये चिली सॉस, ये सोया सॉस और ये विनीगर और ये है टमाटो केचप। तो देखिए 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है। ये 1 टेबलस्पून विनीगर है। ये 2 टेबलस्पून मैंने टमाटो केचप लिया है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। आधा टीस्पून अजीनोमोटो है और कटोरी में कॉर्नफ्लावर है। तो सबसे पहले हमने ये चिली सॉस डाल दिया और अब ये टमाटो केचप हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास टमाटो केचप ना हो तो आप 1 टेबलस्पून शक्कर डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप शक्कर को भी स्किप कर सकते हो। अब ये हमने सोया सॉस डाल दिया है और ये अजीनोमोटो ये टोटली ऑप्शनल है। ये विनीगर।
अब इसमें जो कॉर्नफ्लावर रखा है वो हम बाद में डालेंगे। बस इसे हम अभी मिक्स कर लेते हैं और ये सारी सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक, या जब तक सब्जियां 80% ना पक जाए तब तक हम इसे ढक के रखेंगे। हमें सब्जियों को पूरी तरह से गलाना नहीं है, क्योंकि हमें सब्जियों का क्रंच भी चाहिए, तभी तो सूप का मज़ा आएगा। तो आइए देखते हैं, 2 मिनट हो गए हैं। अब देखिए सब्जियां बहुत अच्छी तरह से पकी है। हमें 80% तक उसे गलाना है, 20% हमें इसका क्रंच रखना है। देखिए सब्जियों में बहुत अच्छा क्रंच है। जब तक ये सूप उबल रहा है तो आइए हम ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाते हैं। ये कॉर्नफ्लावर है, इसकी स्लरी हम बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। तो बस बन गई हमारी ये स्लरी। हम डाल के छोड़ नहीं देंगे, एक साथ हम घुमाते जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो इसमें लम्स आ जाते हैं। तो ये स्लरी हम डालते जाएंगे और धीरे धीरे इसे चलाते जाएंगे कंटिन्यूअसली। ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालते ही सूप गाढ़ा हो जाता है और इसे ज़्यादा टाइम हम नहीं उबालेंगे, बस इसे थोड़ा सा ही हमें पकाना है। 1-2 उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है और ये हमारा सूप बन गया है। तो हमने गैस बंद कर ली है। तो ये हमारा सूप बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा सूप बना है। एक बार आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, इसी तरह से बनाइए। तो ये सूप हमारा तैयार हो गया है, हमने गैस बंद कर दी है। अब हम ये नूडल्स डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। ये आप सूप में तभी डालिए जब ये आप गर्मा गर्म सूप पियेंगे। इससे पहले अगर आप डाल के रख दोगे तो ये नूडल्स क्रिस्पी नहीं रहेंगे, नरम हो जाएंगे। तो तैयार हो गया है हमारा मनचाओ हॉट एंड सावर सूप। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम आपके साथ में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।